हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ARHS एजुकेशन में। इस वीडियो में हम विभाज्यता के नियम के बारे में समझेंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे जो पहला नंबर होता है वो होता है 2 का, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्यता का नियम। देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के अंतिम स्थान पर शून्य या सम संख्या होना चाहिए। देख लीजिए, और क्या होना चाहिए? नंबर होगा 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर इनमें से कोई भी एक नंबर आपको दिखता है तो क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 6 है, इसके पहले अगर 2 लगा देंगे तो ये जो लास्ट का जो नंबर है, लास्ट का नंबर को हमें देखना है कि लास्ट को अंक को देखना है क्या है? 6 है। 6 हमारा क्या है? सम संख्या। ये क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार आपको मान लीजिए 34, तो 34 में क्या है? ये 4 है। 4 क्या है? हमारा सम संख्या है। ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन हमें लास्ट में देखना है कि ये क्या है? सम संख्या है या नहीं है। अगर लास्ट का नंबर अगर सम संख्या होता है तो क्या होगा? आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखिए, नंबर 2, इसके बाद होता है 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। इसका नियम क्या होता है? देखिए, इसका नियम होता है दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है कि 615, ठीक है, क्या है? 615। तो सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे इसे? सबसे पहले इसके अंकों का योग हमें देखना है कि कितना आता है। तो 6 और 1 7 और 7 5 12, 3 से हम 12 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। इसी तरह से 8 7 3, 8 7 3। अगर इन सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो इनका योग 3 से विभाजित होना चाहिए, हमें यही बोला गया है परिभाषा में। तो देख लीजिए, 8 7 15, 15 3 18, 18 को अगर हम 3 से विभाजित करेंगे तो पूरी विभाजित हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा ये भी नंबर 3 से विभाजित होगा। नंबर 3 क्या लिखा हुआ है कि 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से वही संख्या विभाजित होगा जो दी हुई संख्या का अंतिम 2 अंक 0 या 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा 24, ठीक है, 24। इसमें देखिए क्या है कि लास्ट से बोला है कि लास्ट से जो 2 अंक है वो क्या होगा? 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 चौका 24, ये क्या हो जाएगा? 4 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से 624 ले लीजिए, 624 है तो 624 भी आपका क्या हो जाएगा? लास्ट से देखेंगे तो ये भी आपका 4 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से 864, अगर इसको हम अगर 4 से विभाजित करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं तो देख लीजिए ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा। 64 जो है वो क्या हो जाएगा? 4 से विभाजित हो जाएगा। तो जब 4 से विभाजित हो जाएगा तो ये पूरी से पूरी संख्या क्या हो जाएगा? 4 से विभाजित हो जाएगा। अगर यहाँ पे 800 रहता है तो लास्ट का 2 अंक शून्य होना चाहिए। लास्ट का 2 अंक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अगर लास्ट का 2 अंक अगर शून्य होगा तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा? 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर 4, 5 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 5 से विभाज्य। अब देखिए 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगा? ठीक है, तो देखिए इसका जो परिभाषा होता है
इसमें क्या बोल रहा है कि दी हुई संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में देख लेंगे। एग्जाम्पल में मान लीजिए 65 है। क्या है? यह है 65। अगर हम 65 में देखते हैं इकाई अंक क्या है हमारा 5 है। तो जब इकाई अंक 0 या 5 रहेगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा? 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से 850 अगर 850 है। ठीक, अगर 850 के अगर हम इकाई अंक देखते हैं तो क्या है हमारा? 0 है। तो 0 अगर इकाई अंक रहता है 0 या 5 तो वो संख्या क्या हो जाएगा? 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नंबर 5, नंबर 5 में आता है कि 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम कि 8 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होगा? तो दी हुई संख्या का अंतिम से 3 अंक या तो 0 होगा या 8 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में तो जैसे देख लेंगे 15,000 है। तो 15,000 में अंतिम का 3 अंक क्या है हमारा? 3 अंक 0 होना चाहिए या 8 से विभाजित होना चाहिए। तो ये क्या है? 3 अंक 0 है। तो ये जो पूरी की पूरी संख्या है क्या हो जाएगा? ये 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल हो जाएगा 12,864। इस संख्या में ये जो संख्या है इस संख्या में लास्ट से 3 अंक अगर हमारा 8 से विभाजित हो जाता है तो क्या होगा? ये पूरा संख्या क्या होगा हमारा? 8 से विभाजित हो जाएगा। तो देख लीजिए 8 से विभाजित करेंगे तो 8 है कम 8, 8 8 64, मतलब पूरा ये क्या हो जा रहा है? विभाजित हो जा रहा है। तो ये जो पूरी जो संख्या है ये भी 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं नंबर 6 में 9 से विभाज्यता का नियम। देखिए आपको मैं बिल्कुल आसान करने के लिए, ताकि आपका टाइम व्यर्थ ना हो, उसके लिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। तो अब देख लीजिए कि 9 से विभाज्यता का नियम। ठीक है। तो 9 से विभाज्यता का नियम में क्या कहता है कि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। कह रहा है कि जो संख्या दिया हुआ रहेगा इसका सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे देख लीजिए कि 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 है। तो 9 से तो 9 विभाजित हो जाएंगे। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा? 9 से विभाजित हो जाएगा। इसको देखेंगे कि 5 4 9 9 दूना 18 क्या होता है? 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो इसलिए ये भी संख्या आपका 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला भी संख्या करके देख लीजिएगा आप लोग। देख लीजिए फिर है आपका नंबर 7 में 11 से विभाज्यता का नियम। इसमें देख लीजिए 11 से क्या होता है कि दी हुई संख्या के एकांतरित अंकों का योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। जैसे में देखिएगा एकांतरित बोले तो एक को छोड़कर। ठीक है। तो एक को छोड़कर हमारा ये संख्या हो जाएगा और एक को छोड़कर ये संख्या हो जाएगा। तो इनका योग और इनका योग का जो अंतर होगा तो 3 और 1 4 और इसका 3 और 1 4, इसका जो अंतर होगा वो 0 या 11 आना चाहिए। ठीक है। 0 या 11 आना चाहिए, तभी वो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगा। ठीक है। इसी प्रकार इसको देख लीजिएगा, इसको एक को छोड़कर करेंगे तो इसको जोड़ लीजिएगा 1 और 9 10 और 1 कितना हो जाएगा आपका 11। और फिर इधर से जोड़ेंगे इस वाले संख्या को, इधर से जोड़ेंगे इस वाले संख्या को। तो 7 और 2 9 9 2 11, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया? 0 हो गया। तो 0 या 11 आना चाहिए, तभी ये संख्या 11 से विभाजित होगा। ठीक है। अब ये आप कर लीजिएगा। ठीक। अब देख लीजिए नंबर 8 में 25 से विभाज्यता का नियम। 25 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ये कहता है
कि दी हुई संख्या के अंतिम दो अंक, दी हुई संख्या के अंतिम दो अंक 0 या 25 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जैसे देख लीजिए कि अंतिम से दो अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 25 से कटने वाली कोई संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, 2 0 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 25 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ भी 2 है, ये भी 25 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ 50 है, तो 50 को हम 25 से अगर विभाजित करेंगे तो 2 बार में ये विभाजित हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये भी 25 से विभाजित हो जाएगा। नंबर 9 में देखिए, नंबर 9 में बोल रहा है कि 125 से विभाज्यता का नियम, 125 से विभाज्यता का नियम। इसमें है कि दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक 0 या 125 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक 0 या 125 से विभाजित होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या बोलता है, 65,000 है, लेकिन इसका जो हम देखना है हमें क्या है, लास्ट का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 125 से कटने वाली संख्या होना चाहिए। तो क्या है, 3 गो 0 है, तो ये जो संख्या है पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 125 से विभाजित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसको देख लेंगे, लास्ट से क्या देखेंगे, लास्ट से 3 अंक, कितना है, 625। अगर हम 625 में 125 से भाग देते हैं तो क्या ये पूरा संख्या कट जाता है? जी हाँ, ये संख्या बिल्कुल पूरा कट जाता है 125 से। तो अगर ये संख्या आपका 125 से कट जाता है तो कहने का मतलब है कि पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 125 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए नंबर 10 में है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बोल रहा है कि 3, 7, 11, 13, 21 एवं 37 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 3, 7, 11, 13, 21 और 37 से विभाज्यता का नियम यह बोलता है कि किसी अंक या संख्या के 6 बार पुनरावृत्ति करने पर जो संख्या बनता है वो संख्या क्या होता है, इन सब से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो देख लीजिए वो क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को पुनरावृत्ति बोले तो अपने आप को दोहराना। ठीक है, अपने आप को दोहराना, ये अपने आप को क्या कहता है, दोहराते रहता है। तो मान लीजिए कोई संख्या 6 है, ये जब पूरा संख्या क्या है, 6 है, तो 6 कितने बार है, 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 है। तो ये जो संख्या है 6, ये अपने आप को कितना बार दोहरा रहा है, 6 बार। तो ये संख्या इन सभी में से प्रत्येक संख्या से ये विभाजित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसी में देख लीजिए, ये जो संख्या है क्या है, 5 है, और 5 जो संख्या ये कितनी बार है, 6 बार पुनरावृत्ति करेगा ना, तो क्या हो जाएगा, संख्या इन सभी संख्याओं से वो विभाजित होगा। जैसे देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी कितने हैं, 6 हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इन सभी में से प्रत्येक संख्या से ये भी विभाजित हो जाएंगे। उसी तरह से इसे भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज की जानकारी यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।